हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहां हम बीकॉम के हर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को सिंपल और इजी वे में समझेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक सेमेस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक उन सब्जेक्ट में से आता है जिसे लोग बोरिंग समझ लेते हैं, लेकिन जब तुम्हें समझ आता है कि ये हमारी डेली लाइफ में कितना यूज होता है, तब हमें पता चलता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स सिखाता है कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करें। जैसे हमारे पास टाइम, मनी और एनर्जी सब लिमिटेड होती है ना, वैसे ही बिजनेस और कंट्री के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो ये सब्जेक्ट हेल्प करता है स्मार्ट डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस वर्ल्ड। तो इकोनॉमिक्स देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक तुम्हें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ के लिए भी रेडी करता है। जब तुम जॉब करोगे, बिजनेस हैंडल करोगे या डेली लाइफ एक्सपेंसेस मैनेज करोगे, तो ये सब्जेक्ट जो है ना तुम्हें हर जगह काम आएगा। सो डोंट स्टडी इट जस्ट फॉर मार्क्स, स्टडी इट टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड बेटर। तो चलो मिलकर स्टार्ट करते हैं एक न्यू सेमेस्टर न्यू एनर्जी के साथ। अगर तुम मेरी वीडियो से रेगुलर देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, तो सेमेस्टर एंड तक इकोनॉमिक्स तुम्हारा फेवरेट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना यस दीदी रेडी फॉर सेमेस्टर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, सो सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स एक्चुअली होती क्या है। ये तुमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है कि इकोनॉमी क्या होता है, कैसा होता है, उसके जो भी टाइप्स होते हैं, उसका जो भी स्कोप होता है, हर चीज़ तुमने पढ़ा है। बट इसमें तुम्हें कुछ अलग दिया है, बिल्कुल नहीं अलग दिया हुआ है, सेम चीज़ें हैं, बस थोड़ा-सा अलग वे में लिखा हुआ है और थोड़ा-सा अलग वे में समझाया गया है, थोड़ा और भी डिटेल्स में। सो सिंपल वर्ड्स में, इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेज इट्स स्केर्स रिसोर्सेस। मतलब इकोनॉमिक्स बताती है कि सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेस जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और मनी को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूज़ करती है ताकि लोगों की नीड्स पूरी हो सके। हर कंट्री, हर सोसाइटी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। और यहीं से शुरू होता है इकोनॉमिक्स। So, according to your book, economics is the study of how society manage its scarce resources. In most society, resources are allocated through the combined choices of millions of households and firms. Economists therefore study how people make decisions, how much they work, what they buy, how much they save, and how they invest their savings. Economists also study how people interact with one another. सो यहाँ पर आपके बुक के अकॉर्डिंगली आपको यही चीज़ें बताई गई हैं जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो इकोनॉमिक्स में ये दिखाता है कि लोग और फर्म्स डिसीजन कैसे लेते हैं, जैसे कि लोग कितना काम करते हैं, कितना बचाते हैं, अपनी सेविंग्स कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, क्या खरीदते हैं, और एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज कैसे एक्सचेंज होते हैं। इकोनॉमिस्ट ये भी स्टडी करते हैं कि बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ मार्केट में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बायर्स बढ़ जाएँ, तो प्राइस कैसे बढ़ता है? अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो प्राइस कैसे गिरता है? इन शॉर्ट, इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि सोसाइटी की लिमिटेड रिसोर्सेज़ का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जाए। सो इसी का मतलब होता है स्कैरिटी। स्कैरिटी का मतलब होता है कि जैसे कि कोई चीज़ कम है और उसको ही उतने ही वे में सबको सैटिस्फाई करना है, यानी कि अभी ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड होते हैं। तो हम थोड़ी काउंट कर सकते हैं कि इसको कितनी प्यास लगेगी, सामने वाले को कितनी भूख लगेगी, ये तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जो स्कैरिटी की प्रॉब्लम होती है ना, स्कैरिटी और चॉइसेस की, वो हम हर किसी का कंबाइन नहीं कर सकते। मतलब एकदम से ही नहीं देख सकते हैं कि हमें पता नहीं चल सकता ना, उसको हम गिन नहीं सकते, ना ही काउंट कर सकते, ना ही हमें पता चल सकता है। अब यहाँ आता है कोर कॉन्सेप्ट, जो स्कैरिटी का प्रॉब्लम। अभी कम रिसोर्सेज हैं, उसका प्रॉब्लम आता है। रिसोर्सेज कम है और वांट्स ज़्यादा है, तो हर सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे। ये प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो द यूज ऑफ ऑल लोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी सच एज टू maximize satisfaction. This apply both to the behavior of the individual and the society.
The scarcity of resources also compels us to decide how the different goods should be produced, that is, what production method should be chosen to make the best possible use of the available resources. If the resources we are unlimited, it would not matter whatever the production method employ was efficient or इनएफिशिएंट। मतलब कि मैंने जैसे भी तुम्हें बताया कि आप प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो फॉर एग्जांपल एक कंट्री डिसाइड करती है चाहे वो फूड ज़्यादा बनाए या क्लोथ ज़्यादा बनाए, कैसे बनाए, मशीन से बनाए या लेबर से बनवाए, और किसको मिले, रिच लोगों को या पुअर लोगों को। इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैसे हो। ये सारे जो ये तीनों क्वेश्चन है हर इकोनॉमिक का बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं और उनका सोल्यूशन इकोनॉमी के थ्रू ही मिलता है। अभी हर इकोनॉमी जो होती है, हर एक कंट्री में ये प्रॉब्लम्स होती ही है कि भाई कितने अमाउंट में बनाए, कितनी क्वांटिटी में हम चीज़ों को बनाएं कि हर किसी को मिले, या फिर किन लोगों को मिले, मतलब किसकी नीड है वो सब चीज़ें उन लोगों के लिए। Further, due to scarcity of resources, goods cannot be produced in abundant quantity to satisfy the wants of all people in the society. This gives rise to the problem of choice: who should get how much from the national output. That is, how is the national product is distributed among various methods of a society. तो रिसोर्सेज की कमी की वजह से सभी गुड्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते हैं कि हर इंसान सभी सभी की नीड्स पूरी हो जाए। इसी वजह से चॉइस की प्रॉब्लम आती है, कौन कितना हिस्सा लेगा नेशनल आउटपुट में से, मतलब नेशनल प्रोडक्ट सोसाइटी का लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिटी से कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम पैदा होती है जिसे सोसाइटी को सॉल्व करना पड़ता है अपने लोगों के वेलफेयर के लिए। ये प्रॉब्लम्स होती हैं क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, कैसे करनी है और किसको कितना मिलना चाहिए। साथ ही फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना सेव करना होगा ये भी डिसाइड करना पड़ता है। इकोनॉमिस्ट इन्हीं सवालों के आंसर देते हैं। वो ये भी देखते हैं कि रिसोर्सेज का यूज़ कितना इफ़िशिएंटली हो रहा है, इनकम लोगों को कैसे बांटी जा रही है। इन इकोनॉमिक्स का मेन एम होता है रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना ताकि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके। थियरी हैज़ अ मेनली इवॉल्वेड एंड डेवलप्ड इन द फ्रेमवर्क ऑफ कैपिटलाइज्ड इंस्टीट्यूशन वेयर द फ्री मार्केट मैकेनिज्म प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द आंसरिंग द फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चंस। अब इकोनॉमिक थियरी मेनली कैपिटलाइज सिस्टम में डेवलप्ड हुई है जहाँ प्री मार्केट मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये कैपिटलाइज्म का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइज्म का मतलब होता है पूंजीवाद, मतलब जहाँ प्राइवेट ओनरशिप होती है, लोग अपना बिजनेस खुद चलाते हैं और गवर्नमेंट का रोल कम होता है। ऐसे सिस्टम में फ्री मार्केट मैकेनिज्म यानी कि डिमांड और सप्लाई का सिस्टम डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें। ये सिस्टम कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देता है। तो वो जो बेसिक क्वेश्चंस है वो क्या क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग उन्हें देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी बाय द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच द इकोनॉमिक प्रोसेस, यानी कि क्या गुड्स प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। Second question is how are the different goods produced, that is what production method are employed to produce the various goods and services, यानी कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए, मतलब कौन सी प्रोडक्शन मेथड यूज की जाए। एंड थर्ड क्वेश्चन what is total output of goods and services of society distributed among the people, यानी कि जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फोर्थ क्वेश्चन इफिशिएंट हो रहा है नॉमिकली। फोर्थ क्वेश्चन है इज द यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इकोनॉमिकली इफिशिएंट, यानी कि क्या रिसोर्सेज का यूज इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं या कुछ अनएम्प्लॉयड पड़े हुए हैं। तो आपका पांचवा क्वेश्चन है आर ऑल अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ऑल सोसाइटी बीइंग फुली यूटिलाइज्ड। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है आर ऑल अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ऑल अ सोसाइटी बीइंग फुली यूटिलाइज्ड और सम ऑफ द लाइन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनयूटिलाइज्ड। तो पांचवा क्वेश्चन बताता है कि क्या सोसाइटी के सब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं या कुछ अनएम्प्लॉयड पड़े हुए हैं। और आपका लास्ट एंड सिक्स क्वेश्चन है इज द इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी इंक्रीजिंग और रिमेनिंग स्टैटिक ओवर टाइम,
यानी कि और क्या इकोनॉमी का प्रोडक्टिव कैपेसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है या फिर सेम ही है। क्वेश्चन से हमें इकोनॉमिक थ्योरी के स्कोप और पर्पस का आइडिया मिलता है। इकोनॉमिस्ट इन्हीं क्वेश्चन पर काम करते हैं और इनके आंसर्स ढूंढते हैं। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं जो कि इससे रिलेटेड है, इकोनॉमी को एनालाइज किया है, उसके बारे में कुछ डेफिनेशन है जिसे अपने अपने शब्दों में सबने अपने अपने तरीके से इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली में इकोनॉमिक है क्या। तो उसमें से हमारे पास सबसे पहला डेफिनेशन जो है वो है हमारे अदम स्मिथ का कॉसेस। तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे अदम स्मिथ जी की, जिन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। मतलब इकोनॉमिक्स का मेन एम है वेल्थ क्रिएट करना और उसके रीजंस को समझाना। दूसरा डेफिनेशन है हमारे रिचार्डो जी ने कहा है इकोनॉमिक स्टडी हाउ द प्रोड्यूस of the earth is distributed, that is economics deals with the distribution of income and wealth। मतलब कि इकोनॉमिक्स ये स्टडी करती है कि वेल्थ सोसाइटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, किसके पास ज़्यादा और किसके पास कम। थर्ड डेफिनेशन है हमारे सबसे फेमस इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल जी की। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ एंड एग्जामाइज that part of individual and social action which relates to the material realities of well-being। Economics is the study of mankind and ordinary business of life, यानी इकोनॉमिक्स का एम सिर्फ वेल्थ नहीं बल्कि ह्यूमन वेलफेयर भी है। फोर्थ है हमारे ACPO का, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स उन चीज़ों को स्टडी करती है जो हमें वेलफेयर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है और जिन्हें मनी से मेजर किया जा सकता है। फिफ्थ डेफिनेशन है गस्तव कैसल की, उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइंड किया है द स्टडी ऑफ मार्केट्स प्राइजेस एंड एक्सचेंज। एंड सिक्स्थ डेफिनेशन है लॉयन रॉबिन्स की। लॉयन रॉबिन्स सबसे यहाँ से तो उसके बाद है हमारा सिक्स्थ डेफिनेशन लॉयन रॉबिन्स का, जिन्होंने सबसे फेमस डेफिनेशन दी है। यहाँ तक कि अगर आप अपनी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेज खोलते हो, यानी कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का फ्रंट पेज, वहाँ पर आपको ये डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले यही लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मींस हैव अ अल्टरनेटिव यूसेज। सिंपल वर्ड्स में कहें तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स ज़्यादा हैं और उनका बेस्ट यूज कर रहे हैं, करना ही बेस्ट होता है, ये इकोनॉमिक्स सिखाता है। उसके बाद फिर हमारे पास और भी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है हमारा मिसेस का, उन्होंने इकोनॉमिक्स को द लॉजिक ऑफ रैशनल एक्शन बोला है। मतलब इकोनॉमिक्स हमें रैशनली लॉजिकली डिसीजन लेना सिखाता है। अब बात करते हैं स्कोप और इम्पोर्टेंस की। अब सवाल आता है कि इकोनॉमी सिर्फ पैसा मार्केट का तब लिमिटेड है? नहीं, आज के टाइम में इकोनॉमी का स्कोप बहुत वाइड हो गया है। ये स्टडी करता है नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, पॉल्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बिना कि कोई भी नेचर की चीज़ों को बिना नुकसान पहुंचाए डेवलपमेंट करना ही सबसे बेस्ट डेवलपमेंट होता है। आज के इकोनॉमिक्स सिर्फ GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ाने की बात नहीं करते, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज का भी बैलेंस बना रहे। और इसी के साथ इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है, एक सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके सोसाइटी के वेलफेयर और डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स हर जगह है, हर बिजनेस डिसीजन, गवर्नमेंट पॉलिसी और डेली लाइफ में। इसलिए अगर तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो तो इकोनॉमिक्स समझना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एक हमारी रियल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये थोड़ा क्लियरली समझ आ गया होगा। आई एम सो सॉरी फॉर कि आपको वॉइस जो है वो थोड़ी सी सुनने में दिक्कत आई रहेगी। वॉइस में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, मुझे पता है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मुझे ज़रा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं किस तरीके से रिकॉर्ड करूँ, और मैंने ये जो वीडियो है अपने फ़ोन से रिकॉर्ड की है विदाउट माइक के। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट कर दिया है बीकॉम का हर एक सब्जेक्ट का एक्सप्लेन करना। तो प्लीज़ आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, आप लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे, हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही जाकर के मुझे लगेगा कि हाँ लोग इंटरेस्टिंग हुए वीडियोस को देखने में। सो प्लीज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो keep learning and keep growing. Thank you so much, students.